नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ अपि मे अविनीतस्य शास्त्रं घोरम् उपेक्षः सुरुच्या दुर्वचः प्राणे न हिन्ने श्रयते अथापि मे अविनीतस्य छात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणे श्रयते हृदिः अथापि मे विनीतस्य घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणे भिन्ने शयते हृदि अथापि मे अविनीतस्य छात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणे भिन्ने शयते हृदि। अथापि मे विनीतस्य छात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणे भिन्ने शयते हृदि अथापि मे विनीतस्य छात्रं घोरमुपेयुषः अथापि मे अवनीतस्य दुर्वचो बाणे शयते हृदि। माता जी अथापि मे अविनीतस्य छात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणे भिन्ने शयते हृदि अथापि मे अवनीतस्य छात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणे
शब्दार्थ। अथ अपि, अतः में, मेरा, अविनीतस्य, अविनीत का, छात्रम, क्षत्रित्व, घोरम, असह्य, उपेयुषः, प्राप्त, सुरुच्या, रानी सुरुचि का, दुर्वचः, कटुवचन, बाणे, बाणों से, न, नहीं, भिन्ने, बेधा जाकर, शयते, रह रहे हैं, पड़े हैं, हृदय, हृदय में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को न मानने की धृष्टता कर रहा हूँ, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। यह तो मेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से क्षत विक्षत कर दिया है। अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। अनुवाद दोहराएं। हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को न मानने की धृष्टता कर रहा हूँ, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। यह तो मेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से क्षत विक्षत कर दिया है। अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। तात्पर्य, कहा जाता है कि हृदय अथवा मन मिट्टी के पात्र सदृश है। एक बार टूट जाने पर यह किसी प्रकार जोड़ा नहीं जा सकता। ध्रुव महाराज ने यह उदाहरण श्री नारद मुनि के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनका हृदय विमाता के कटु वचन रूपी बाणों से इतना बिद्ध हो चुका है कि अब उस अपमान का प्रतिशोध लेने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उनकी विमाता ने कहा था कि वे महाराज उत्तानपाद की उपेक्षिता रानी सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुए, अतः वे न तो सिंहासन पर न ही अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हैं। दूसरे शब्दों में, अपनी विमाता के अनुसार वे राजा घोषित नहीं किए जा सकते थे। इसीलिए ध्रुव महाराज ने संकल्प किया था कि वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्मा के लोक से भी श्रेष्ठ किसी लोक के राजा होंगे। ध्रुव महाराज ने अप्रत्यक्ष रूप से श्री नारद मुनि को बता दिया कि 4 प्रकार की मानवीय वृत्ति होती है, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की तथा शूद्र की। एक जाति की वृत्ति दूसरी पर लागू नहीं होती। श्री नारद मुनि ने जिस आध्यात्मिक वृत्ति का प्रतिपादन किया था वह ब्राह्मण वृत्ति के अनुकूल भले रही हो, किंतु क्षत्रिय वृत्ति के अनुकूल न थी। ध्रुव ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनमें ब्राह्मण जैसी विनयशीलता नहीं है। अतः वे श्री नारद मुनि के विचार को स्वीकार नहीं कर सकते। ध्रुव महाराज के कथन से सूचित होता है कि जब तक बालक को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षित नहीं किया जाता, तब तक वह अपनी विशेष वृत्ति को विकसित नहीं कर सकता। यह तो गुरु या शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक विशेष की मनोवैज्ञानिक गतिविधि का निरीक्षण करे और उसे किसी विशेष व्यवसाय में प्रवृत्त करे। ध्रुव महाराज को पहले से क्षत्रिय वृत्ति की शिक्षा मिली थी, अतः वे ब्राह्मण वृत्ति को स्वीकार करने हेतु तैयार न थे। अमेरिकी क्षत्रियों के स्वभाव में अनुकूल न होने के कारण व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जिन अमेरिकी बालकों को शूद्रों के समान प्रशिक्षित किया गया है, वे युद्ध में लड़े सर्वथा योग्य हैं। अतः जब उन्हें सेना में सम्मिलित होने हेतु कहा जाता है तो वे इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनमें क्षत्रिय वृत्ति नहीं रहती। समाज में इससे महान असंतोष है।
यदि उन बालकों में क्षत्रिय वृत्ति नहीं है तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि वे ब्राह्मणोचित गुणों में प्रशिक्षित हैं। उन्हें तो शूद्र रूप में प्रशिक्षित किया गया है, अतः वे आक्रोश के कारण हिप्पी बन रहे हैं। किंतु जैसे ही वे अमेरिका में चलाए जा रहे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रवेश करते हैं, उन्हें ब्राह्मणोचित गुण अर्जित करने की शिक्षा दी जाती है। यद्यपि वे शूद्र की निम्नतम अवस्था को प्राप्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वार सबके लिए खुले हैं, अतः लोग सामान्यतः ब्राह्मणोचित गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय की यह सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण या क्षत्रिय बहुत ही कम है, केवल कुछ वैश्य हैं और अधिकांश शूद्र हैं। समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। मानव समाज रूपी शरीर में ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय बाहु में, वैश्य उदर है और शूद्र पांव है। इस समय शरीर में पांव तथा उदर रह गए हैं, बाहु या सिर नहीं है, अतः सारा समाज अस्त व्यस्त हो गया है। पतित मानव की समाज को आत्म चेतना के स्तर तक उठाने हेतु ब्राह्मणोचित गुणों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे खाली है, आगे तक आ जाइए। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का गृह त्याग तथा वनगमन। बहुतों को यह कथा नहीं पता होगी कि ध्रुव महाराज कौन है, या ध्रुव महाराज का ये गृह त्याग या वनगमन ये क्यों हो रहा है। तो इसलिए सारांश में ये जो कथा है कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं जिनका नाम है स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के ये स्वयंभू मनु जो है ये सबसे पहले मनु, जैसे अभी वैवस्वत मनु चल रहा है 7वां मनवंतर,
तो पहले मनवंतर के जो मनु है, स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे। एक का नाम था महाराज उत्तानपाद और दूसरे का नाम था महाराज प्रियव्रत। तो महाराज प्रियव्रत का जो पूरा राज्यपाठ कंप्लीट होने के बाद, पूर्ण होने के बाद, उसके बाद महाराज उत्तानपाद को राज्य दिया गया। महाराज उत्तानपाद की अब उन्हीं की वंशावली में ये आती। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति बड़ी थी, सुरुचि छोटी थी। परंतु उत्तानपाद महाराज को सुरुचि से अधिक लगाव था और इस कारण से माता सुनीति के जो पुत्र था जिनका नाम था ध्रुव, और माता सुरुचि के जो पुत्र थे उसका नाम था उत्तम, और ये दोनों के दोनों लगभग लगभग समान आयु के थे। तो इसीलिए माता सुरुचि ध्रुव से इतना ज्यादा प्रेम नहीं करती थी और महाराज जो की सुरुचि से अधिक उनका लगाव था, इसीलिए वो भी सुनीति से या उसके पुत्र ध्रुव से इतना ज्यादा प्रेम नहीं कर पाते थे। अब घटना इस तरह से हुई कि एक समय की बात थी, महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और ध्रुव जो कि उस समय 5 वर्ष के थे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि आयु कितनी थी, 5 वर्ष की थी। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा आयु का, कोई 15-20 साल का कोई व्यक्ति था, ये 5 वर्ष के थे। और खेलते हुए पिता के पास पहुंचे और वात्सल्य प्रेम या कह सकते हैं कि उसकी इच्छा से, पिता की वात्सल्यता को प्राप्त करने के लिए ध्रुव की इच्छा हुई कि मैं पिता की गोद में बैठ जाऊं, और वो अपने पिता की गोद में बैठ गए, जबकि एक पुत्र का अधिकार होता है कि वो अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। अब जब सुरुचि वहां पर आती हैं, वो देखती हैं कि ध्रुव बैठा है महाराज उत्तानपाद की गोद में, तब वहीं से वो ध्रुव को कुछ कटु वचन सुनाती हैं। कटु वचन इस प्रकार से वो कहती हैं कि तुम अब यहाँ इस सिंहासन पर, और ना तो सिंहासन पर और ना ही महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने के अधिकारी हैं, क्योंकि आप सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुए। यदि आप मेरे गर्भ से उत्पन्न होते तब आप यहाँ बैठ सकते थे। तो एक बालक के लिए इस प्रकार की बातें, पहला तो अगर वो राज्य मांगता तो ये बात और होती। यहाँ पर वो राज्य सिंहासन के लिए नहीं बात कर रही है, यहाँ पर सीधी बात हो रही है कि पिता की गोद में भी बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप मेरे जो दूसरी जो महाराज की जो दूसरी पत्नी है तो उनके आप गर्भ से उत्पन्न हुए। तो इतना ज्यादा ईर्ष्या था सुरुचि को। तब ध्रुव महाराज जो कि क्षत्रिय हैं स्वभाव से, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं गुस्से से और वो दांत से जीभ चबाने लगते हैं, जीभ चबाने लगते हैं, होंठ को चबाने लगते हैं। और माता सुरुचि यहीं पे नहीं रुकती, वो आगे भी कहती हैं। वो कहती हैं कि आप कैसे मेरे गर्भ से जन्म ले सकते हो, आप जाओ विष्णु से प्रार्थना करो और जब वो कृपा करेंगे तब अगला जन्म मेरे गर्भ से जब होगा तब अपने पिता की गोद में बैठ सकते। तो एक 5 वर्ष के बालक के लिए अगर हम सामान्य रूप से समझें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, बच्चों को ऐसी कोई बातें याद नहीं रहती। परंतु यहाँ वैसी स्थिति नहीं। पहली बात ये सतयुग के समय की बात है। दूसरी बात ये इस मनवंतर की नहीं है, ये सृष्टि के शुरुआत में, प्रारंभ में, वो जो पहला मनवंतर है। मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मा जी के पुत्र, स्वयंभू मनु के पुत्र, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज की बात हो रही है। तो उस समय जो क्षत्रिय धर्म था या गुण थे वो बहुत प्रभावशाली थे। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आज के समय में हमें बहुत कुछ कटु वचन बोलकर चले जाते हैं, लेकिन हमारे भीतर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है हमें क्षत्रिय धर्म ना हो, या जिनमें क्षत्रिय गुण, जो क्षत्रिय होंगे भी नाम से, सरनेम से, या ब्राह्मण हो सकते हैं अपने सरनेम से, मिश्रा, पांडे, जो भी होंगे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, त्रिपाठी, जो भी होंगे, या जो वैश्य होंगे अपने स्वभाव से, या स्वभाव नहीं अपने सरनेम से, जैसे यादव कुल, या जो शूद्र होंगे सरनेम से। तो सरनेम से ये सब चीजें, जो नाम से वो चीजें नहीं होगी। तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे आज जो स्थिति है कि नाम के माध्यम से हम ये नहीं समझ सकते कि कौन क्या है। इसीलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत कम हो,
वैश्य थोड़े बहुत हैं और शूद्र अधिकांश होता है। तो ये ध्रुव महाराज की कथा है। तो ध्रुव महाराज इससे बहुत उनका हृदय क्षत हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है। वो अपनी माता के पास आते हैं और माता से रोते हुए, क्रोधवश रोते हुए उन्हें सब कुछ बताते हैं। माता सुनीति उनसे कहती है, देखिए माता का उत्तरदायित्व यहाँ पर एक समझ में आता है, हालांकि आज के दृष्टांत में नहीं है, परंतु माता सुनीति उनसे कहती हैं कि ये तो आपकी जो दूसरी माता है, विमाता है सुरुचि ने आपको बहुत सही उपदेश दिया है। हमें भगवान विष्णु के पास ही जाना चाहिए। अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हमें भगवान विष्णु के पास ही जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। तब ध्रुव महाराज पूछते हैं कि कहाँ मिलेंगे विष्णु। तब बातों बातों में ऐसा हो जाता है कि विष्णु तो जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, ढूंढने जाना पड़ेगा। तब वहां ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जाऊंगा। और कई प्रयास के बाद भी माता चाहती है कि नहीं बेटा मत जाओ। वो कोई माता ऐसा थोड़ी चाहेगी कि 5 वर्ष का बालक जंगल में चले जाए। और आज के जंगल और उस समय के जंगल में भी बहुत अंतर है। आजकल के जंगल कोई जंगल नहीं है, उस समय का जो जंगल था वो वास्तविक जंगल था, भयावह होते थे। तो अब एक 5 वर्ष का बालक जो कि गांव या ऐसे कस्बे में नहीं रहा है, जो कि राजमहल में पला बड़ा है, अब वो जाएगा जंगल में। तो इसीलिए ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। सोचने वाली बात है कि कितना ज्यादा दृढ़ता या निश्चय करना पड़ा होगा ध्रुव महाराज को, क्या क्या सोचना पड़ा होगा। एक बालक जब घर छोड़कर निकलता है तो उसे क्या क्या सोचना पड़ता होगा कि मुझे खाना कहाँ मिलेगा, मैं सोऊंगा कहाँ, ठंडी लगेगी तो क्या करूंगा, अगर जानवर जंगली जानवर आएंगे तो क्या करूंगा, वहां मेरा कौन देखभाल करेगा, और अगर विष्णु नहीं मिले तो क्या होगा। तो ये तो सारी बातें जो ध्रुव महाराज के मन में आई होगी, फिर भी उन्होंने निश्चय किया है कि मुझे जाना है। तो ये एक आदर्श स्थिति उत्पन्न करती है। जैसे कोई हम लोग देखते हैं कि इस्कॉन में कोई भक्त आश्रम में आता है तो वो भी सोचता है कई चीजें कि मैं क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा, मंदिर में अगर रहने में दिक्कत होगी तो मैं क्या करूंगा, भविष्य में मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो घर छोड़ के आ गया, अब मैं खाना कहाँ मिलेगा, रहने का क्या होगा। ये जो ध्रुव महाराज की स्थिति है ये इसी प्रकार की स्थिति। तो एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हाँ मुझे करना है बस। तो ये दृढ़ता के कारण ही ध्रुव महाराज का नाम ही ध्रुव पड़ गया। उनका नाम ध्रुव एक संकेत है। जैसे ध्रुव तारा है, हम लोग देखते हैं वो कभी अपने जगह से टस से मस नहीं होता। बाकी जितने तारे हैं सब घूमते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा ऐसा है जो फिक्स है। वो फिक्स होने के कारण उसका नाम, संस्कृत में जो फिक्स होता है उसको बोलते हैं ध्रुव। ये अपनी जगह पे ध्रुव है, इसीलिए उनका नाम जो ध्रुव है वो उसी के लिए संकेत करता है। ऐसे ही जो अपने दृढ़ निश्चय पे जो ध्रुव है, अटल है, इसीलिए उनका नाम ध्रुव पड़ा। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज निकल गए वन की ओर। और वन की ओर जाने के पश्चात अब ध्रुव तो कोई सामान्य बालक है नहीं कि उनको कोई ना मिले। ध्रुव तो हम एक महान एक जो वंशज है उसके वंश परंपरा में आ रही है, हम देख रहे हैं। तो ध्रुव महाराज की सहायता के लिए नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि यहाँ पर उन्हें कुछ उपदेश देते हैं। नारद मुनि के उपदेश जो कि बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, एक उपदेश को हम पढ़ते हैं, सिर्फ अनुवाद उसका। उस उपदेश में नारद मुनि कहते हैं, पहले तो कहते हैं कि बालक तुम बहुत छोटे हो, घर चले जाओ। उसके बाद फिर उनको डराते हैं, यहाँ जंगली जानवर होंगे, यहाँ तुम्हारा देखभाल कौन करेगा, माँ तुम्हें याद कर रही होगी। ये बड़ी बात है, किसी बच्चे को कहें कि आपके घर वाले आपको याद कर रहे हैं। तो पारिवारिक जो एक अटैचमेंट है, आकर्षण है, उसके बारे में आसक्ति, उसके बारे में बताकर उन्हें घर के लिए, घर जाने के लिए प्रेरित कर रही। परंतु ध्रुव महाराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब ध्रुव महाराज से वो कहते हैं, एक उपदेश है। तो नारद मुनि कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यंत हर्षित होना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति मिले तो उसे अपने हृदय से उसके प्रति सदैव होना चाहिए, यह करुणा होनी चाहिए। और यदि वह अपने समतुल्य योग्यता वालों से मिले तो उसे उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। बहुत सुंदर उपदेश है।
कि इसके माध्यम से नारद मुनि चाह रहे हैं कि ध्रुव, आप अपने हृदय में जो ज्वलंत अग्नि जल रही है क्रोध की, वो आप शांत करें। और चूंकि माता आपसे बड़ी थी, जिन्होंने आपको कटु वचन कहा, फिर भी उनके लिए हमें उनसे एक सम्मान रहना चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा योग्य के हैं, बड़े हैं, तो उनसे हमें उनका वचन को स्वीकार करना चाहिए। इसमें दुखी होने की, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। आपके समान वाले हैं, उनसे मित्रता करो। आपसे जो कम योग्य हैं उन पर आप करुणा करो, कृपा करो, उनको ज्ञान दो। तो बहुत अच्छा उद्देश्य है। परंतु इस उद्देश्य को सुनने के बाद गुरु महाराज कहते हैं, हे नारद जी, मन की शांति प्राप्त करने हेतु आपने कृपा पूर्वक जो भी कहा है, वह ऐसे पुरुष के लिए निश्चित ही अत्यंत शिक्षाप्रद है, जिसका हृदय सुख तथा दुख की भौतिक परिस्थितियों से चलायमान है। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो अविद्या से आवृत हूं, और इस प्रकार का दर्शन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। ध्रुव महाराज स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि जिन लोगों का मन शांत है, उन लोगों के लिए आपका जो उद्देश्य है, उद्देश्य बहुत अच्छा है। तो ये उपदेश उन लोगों को लाभ करेगा या उनके हृदय में जाएगा। जहां तक मेरी बात है, मैं बहुत ज्यादा अभी इस समय पर पीड़ित हूँ, और मेरे हृदय में बिल्कुल भी आपके जो उपदेश है ये स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। और आज का श्लोक इसके बाद कि हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को न मानने की दृष्टता कर रहा हूं। ध्रुव महाराज स्पष्ट रूप में सामने सामने कह रहे हैं, नारद मुनि गुरु तुल्य हैं, बाद में तो गुरु ही बनेंगे, अभी तो गुरु बने नहीं, उनकी, क्योंकि उनकी शिक्षा नहीं लिए हैं। और उन्हें वो कह रहे हैं कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं आपकी बात न मानने की धृष्टता कर रहा हूं। तो इस प्रकार से अपने से बड़े को इस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा वो हृदय से पीड़ित हैं, कितना ज्यादा उनके भीतर में ये बात है कि मुझे तो कैसे भी विष्णु को प्राप्त करना है, और मुझे दिखाना है कि आप मुझे सिंहासन पर बैठने नहीं दिए। जैसे होता है ना कि मैं दिखाऊंगा अभी संसार को कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह की उनके भीतर में ये अग्नि जल रही है। पर साथ ही साथ तो कह रहे हैं कि मैं आपकी बात नहीं मानने की दृष्टता कर रहा हूं, परंतु ये मेरा दोष नहीं है, ये मेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। आप जो ज्ञान दे रहे हैं वो ब्राह्मणों के लिए हो सकता है, पर ये जो ज्ञान है, अभी मैं क्षत्रिय कुल में हूं तो मेरे लिए ये ज्ञान नहीं काम कर रहा, क्योंकि क्षत्रिय इतने ज्यादा विनम्र नहीं होते हैं। आपने विनम्रता की बात कही हो, विनम्रता ब्राह्मण होते हैं, विनम्र ब्राह्मण होते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं क्षत्रिय कुल से हूं, तो मैं इतना विनम्र नहीं हूं कि इस तरह से सहनशील होकर बैठूं। वास्तव में क्षत्रियों का स्वभाव ऐसा होता है कि अगर उन्हें कोई थोड़ा भी कटु वचन कहे तो तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। अब चूंकि ये 5 साल के छोटे बालक हैं, इनके पास हथियार तो है नहीं, शस्त्र विद्या सीखा नहीं, दूसरी बात सामने माता है। अगर ऐसा नहीं होता, क्षत्रियों का एक और चीज है कि वो स्त्रियों की रक्षा करते, स्त्री, गाय, बच्चे, वृद्ध और ब्राह्मण, इन पांचों की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। अगर कोई और होता तो निश्चित रूप से ध्रुव महाराज वहां पर हो सकता है शस्त्र उठा सकते थे, क्योंकि ऐसा महाभारत में भी देखने को मिलता है। वहां पर यह नहीं देखा जाता कि सामने कौन। महाभारत की घटना है, जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे, और अर्जुन युद्ध करते हुए भीष्म पितामह के समक्ष युद्ध करने में उनका जो मोह था, आसक्ति थी, वो बीच में बार बार आती थी। इस कारण से अर्जुन अपने पूरे क्षमता से युद्ध नहीं कर रहे थे। तब इस बात को भांप गए युधिष्ठिर, और जब एक दिन ऐसे कुछ 10 दिन में, 10वें दिन में भीष्म पितामह की को सरशैया पर रखा गया, उससे पहले एक दिन की बात थी कि जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि तुम अपने पूरी क्षमता से युद्ध नहीं कर रहे हो, तब अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मैं तो प्रयास कर रहा हूं। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत क्रोध आ जाता है, और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि तुम्हारा गांडीव धनुष कोई काम का नहीं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी मेरे गांडीव धनुष के बारे में कभी कुछ कटु वचन बोलेगा, तो मैं उसको तुरंत वहीं उसको मारूं। अगर मैं नहीं मारा तो मैं खुद मर जाऊंगा। अब ये उसकी प्रतिज्ञा थी पहले। तो जब ऐसा हुआ
तब वहां पर अर्जुन ने शस्त्र उठा लिया कि अभी युधिष्ठिर महाराज को मैं वध करूं। आप सोचिए, अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को अगर मार देते तो युद्ध वहीं खत्म हो जाता है। युद्ध तो युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच चल रहा है, राजा खत्म। तब उसी समय पर भगवान कृष्ण बीच में आ गए। ये क्षत्रिय इतना ज्यादा आहत हो जाते हैं कि मुझे कैसे इतना ज्यादा कन्फ्यूजन बोल सकते हैं, हालांकि भाई भाई है, परंतु यहाँ पर प्रतिज्ञा अपने लेनी थी, अब धनुष के लिए थी। तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो, अ, आपको अगर अपने किसी को मारना है तो शास्त्रों में बताया गया है किसी को कटु वचन बोलने से हम बिना शस्त्र के उसे मार सकते हैं। अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो आप उसे शस्त्र से मारने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको खुद, मतलब उसे गलत शब्द कहें, कटु वचन कहें, उसके हृदय को भेद दें तो वो व्यक्ति मर जाता है। ये ऐसा ही है कि आपने उसका मर्डर कर दिया, मार दिया। तो हम तो आजकल देखते हैं कि लोग दिन रात हत्या कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर ऐसा देखें तो लोग तो दिन रात ही कटु वचन बोल रहे हैं, एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। तब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के लिए उन्हें कटु वचन सुनाते हैं और जब उनकी भर्त्सना करते हैं तो इसके पश्चात भगवान कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, हो गया तुम्हारा वचन पूरा कि तुमने गांडीव धनुष को जिसने किया था उसका तुमने हत्या कर दिया बातों से। तब अर्जुन कहते हैं, अब मैं अपनी हत्या करूंगा। तो भगवान बोले, अब क्यों? मैंने अपने से बड़े, मेरे बड़े भाई का इस तरह से अनादर किया, उनका अपमान किया, तो मैं अपने बड़े भाई का अपमान कर रहा हूं। तो ये, इससे अच्छा मुझे अभी जो पाप लग रहा है, इससे अच्छा मुझे खुद अब आत्महत्या कर ले। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, रुको रुको, उसका भी समाधान है। उसको भी मारने की आवश्यकता नहीं है। आप जब अपनी खुद की प्रशंसा करते हैं तो वो आत्महत्या के समान है, तो तुम अपनी प्रशंसा कर लो। तो ये शास्त्रों में बताया गया है, हमारी स्वयं अगर हम अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं तो ये आत्महत्या के समान है, और हम अगर अपने मुख से किसी को कटु वचन कहते हैं तो वो उसकी हत्या के समान है। तब अर्जुन अपनी प्रशंसा करते हैं और उसके बाद फिर ये जो वृत्तांत समाप्त होता है। कहने का भाव है कि अगर किसी क्षत्रिय को थोड़ा भी अगर कोई बात बुरी लग जाए तो वो उसके लिए शस्त्र उठा लेता है। पहले तो युद्ध हो जाते थे बड़े बड़े। यहाँ पर जो महाभारत युद्ध भी हुआ, वो भी जब माता द्रौपदी ने दुर्योधन को कुछ बातें कही तो दुर्योधन को वो बात बुरी लगी, और उसके बाद फिर महाभारत युद्ध की जो परिकल्पना है वो बैठी थी। तो इसीलिए हम यहाँ जो ध्रुव महाराज के संबंध में देख रहे हैं कि कैसे उन्हें इतना क्रोध आया था, और वो यहाँ पर शस्त्र उठा सकते थे अगर वहां कोई स्त्री या उनकी माता न होती। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं। तो यह तो मेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। मेरी भी माता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से क्षत विक्षत कर दिया है। अतः आपकी महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में नहीं टिक पा रही है। इसीलिए हमें समझना चाहिए, जब हम किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को उपदेश देते हैं, जब आप भी किसी को समझाते हैं, तो समझना चाहिए कि उसका हृदय पहले शांत है या नहीं। अगर उसका हृदय शांत नहीं है तब आपके उपदेश कोई कार्य नहीं करने वाले। हम भगवत गीता इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, उसके रूप में हम समझ सकते हैं। जब अर्जुन बहुत ज्यादा व्यथित थे तब भगवान कृष्ण ने उनको उपदेश नहीं दिया, बल्कि भगवान कृष्ण सुन रहे थे। भगवान कृष्ण चुपचाप सुन रहे थे, तुम अपनी व्यथा सुनाओ। पूरा पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम से जाना जाता है। अर्जुन ने अपने पूरे व्यथा को सुना रहे सुना। इसके बाद फिर अर्जुन जब अपनी व्यथा सुनाते सुनाते उसके बाद फिर भगवान कृष्ण को शरणागत होते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ, आप कृपया मुझे शरण में लें और मुझे उपदेश प्रदान करें। तब भगवान कृष्ण उन्हें उपदेश देना शुरू करते हैं, और सबसे पहला उपदेश देते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। इसीलिए तुम्हें इस प्रकार का शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब कोई भी हमारे पास आता है और वो खुद दुखी है, इस दुखी मन से जब कोई आता है तो हमें उसे जब उपदेश देना शुरू करते हैं तो वो उपदेश उसके लिए कारगर नहीं होगा। उसे पहले थोड़ी सांत्वना देने की आवश्यकता है।
सांत्वना देने के पश्चात फिर हम उसके अगर उपदेश देते हैं तब वो उपदेश उसे काम करेगा। यहाँ पर ध्रुव महाराज के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि वो इतना ज्यादा क्रोधित हैं, इतना ज्यादा उनके हृदय में अग्नि जल रही है कि उनको शांत वचन नहीं समझ आ रहा। उनके भीतर एक ही इच्छा है कि मुझे, अब मैं अपने पिता की गोद या सिंहासन में नहीं बैठना चाहता, अब मैं अपने पिता के सिंहासन से भी उच्च, उनके पिता के दादाजी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से भी उच्च सिंहासन चाहिए, उसमें बैठूंगा। अब इस भौतिक संसार में ब्रह्मा जी से उच्च सिंहासन कहाँ मिलेगा? नहीं मिल सकता। इस संसार के इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा जी सबसे उच्च पद पे आसीन है। ब्रह्मा जी से भी ऊपर अगर बढ़ना है तो हमें फिर आध्यात्मिक जगत के जो, या पूरे सृष्टि के जो संचालक हैं भगवान विष्णु, उनकी गोद में बैठना पड़ा। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है बस, और मुझे कोई और कुछ नहीं चाहिए, बस यही एकमात्र मेरी इच्छा है। तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में वहां पर बताया गया है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारित। अकाम अर्थात आप में कोई इच्छा नहीं, काम मतलब होता है इच्छा। अकाम अर्थात आपने अगर कोई इच्छा नहीं, सर्व कामो मतलब आप में बहुत सारी जो भी इच्छाएं हैं, जितनी भी आपकी इच्छाएं, या फिर मोक्ष काम, यदि आप मुक्ति की इच्छा रखते हैं, कैसी भी इच्छा रखते हैं या इच्छा नहीं रखते हैं वो मैटर नहीं करता। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परा। तो वो परम पुरुष की भक्ति करने से ये सारी चीजें पूरी हो जाएगी। अगर आप में इच्छा नहीं है तो भी विष्णु के पास जाइए, अगर आप में बहुत कुछ इच्छा है तो भी विष्णु के पास जाइए, अगर आपको मुक्ति की इच्छा है तो भी विष्णु के पास जाइए। तो कैसी भी इच्छा है या नहीं है, हमको भगवान विष्णु के पास ही जाना चाहिए। उसी से हमारी इच्छा भी पूर्ति होगी और उस इच्छा का शुद्धिकरण भी होगा। जहां पर ये जो ध्रुव महाराज का जो उदाहरण है, ये एकदम उत्कृष्ट बैठ रहा है कि कैसे हमारे जो इच्छाएं हैं उसको कैसे भगवान शुद्ध करते हैं। अब तात्पर्य में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत विशेष जो तात्पर्य में जो बात हो रही है, क्योंकि ये तो ध्रुव महाराज का प्रसंग अलग है, तात्पर्य में जो विशेष बात हो रही है वो वर्ण के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में। और जब मैं तात्पर्य पढ़ रहा था, हो सकता है आप लोगों के मन में ये बात आए, बार बार शूद्र शब्द आ रहा था। तो आज जो लोग जिस प्रकार से शूद्र शब्द की गलत व्याख्या करते हैं और इसके नाम पर जातिगत भेदभाव या फिर पूरे देश को या आज समाज को जिस तरह से बांटा गया है, वो बहुत गलत है। जबकि हमारे शास्त्र कुछ और ही व्याख्या करते हैं। कई बार लोग इसी के कारण से हम मनुस्मृति जला देंगे, हम वेदों को जला देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। परंतु वास्तव में शूद्र शब्द की व्याख्या क्या है वो हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो शास्त्र में बताया गया है, जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। आपका कोई भी सरनेम, आप कोई भी सरनेम के XYZ नाम से कोई भी परिवार से आप बिलोंग करते हो, जन्म से सब के सब शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः। जब आपका संस्कार होता है, 16 संस्कार का नाम हमने सुना है, आपने सुना है? 16 संस्कार में एक संस्कार होता है जिसे कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार। उसमें जब जैसे जो पुरुष होते हैं उन्हें जनेऊ दी जाती है, तो उस समय जो संस्कार होता है उस संस्कार से वो द्विज बनते हैं। द्विज शब्द का अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म होता है। द्विज तो पहला तो एक जन्म होता है माँ के गर्भ से, वो तो तब शूद्र था। अब दूसरा जन्म होता है जब उसे संस्कार दिए जाते हैं, तब उसका वास्तविक जन्म होता है कि हाँ अब तुम मनुष्य हो। तो ये उसका दूसरा जन्म होता है, आध्यात्मिक जन्म। तो ऐसे द्विज कौन कौन होते हैं? ऐसे द्विज जैसे पक्षी भी द्विज होता है, क्योंकि उसका 2 बार जन्म होता है, एक तो अंडे के रूप में और दूसरा अंडे से फूट के जब निकलती तो चिड़िया, तो उसे भी द्विज कहा जाता है। तो अब ये जो द्विज है, संस्कार से द्विज बनते हैं, 2 बार जन्म लेने वाले। उसके बाद वेद पठति इति विप्रः। हम लोग हिंदी में जब ब्राह्मण के
पर्यायवाची लिखते हैं, तब ब्राह्मण के पर्यायवाची में विप्र, द्विज सब लिख देते हैं, जबकि ये सबके अलग अलग अर्थ हैं। जो वेद का अध्ययन करता है, वेद का पाठन कर लेता है, उसे कहते हैं विप्र। विप्र सुना होगा आप लोगों ने संस्कृत में। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण। तो कितने लोग ब्राह्मण, कितने लोग ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानते हैं? पता नहीं। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहलाता है। ये नहीं कि हम तो पांडे हैं, हम तो शर्मा हैं, हम ब्राह्मण हैं। अगर ऐसे ब्राह्मण होते रहे तो फिर शास्त्र को पढ़ने वाला, समझने वाला फिर तो कोई मिलेगा नहीं। फिर हमको सारे शास्त्रों को साइड कर देना चाहिए। फिर हमको जाना चाहिए हमारे ये जो कोर्ट कचहरी, वहां पे पता करना चाहिए। वहां से स्टैंप मिलेगा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम क्षत्रिय हो। और ये कैसा ब्राह्मण है जो कि थोड़ा समय कुछ पैसे ले लिया, कुछ ले लिया, उसके बाद वो सीधा धर्म बदल लेता है? ये कैसे ब्राह्मण है? अगर ये ब्रह्म को जानते हैं, ऐसे ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण फिर सीधा कभी ईसाई बन जाता है, कभी मुस्लिम बन जाता है, कभी फिर वापस हिंदू बन जाता है। ये कौन सा धर्म है? तो वास्तव में हम लोग बात कर रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्वभाव की। ये शरीर तो अभी कभी इस घर में रहता है तो कुछ बन जाता है, दूसरे धर्म में चला गया कुछ और बन गया। ये तो बार बार बदलते रहते हैं। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं ये शरीर के धर्म। और शरीर के धर्म स्थायी नहीं होते। वो तो हम लोग बचपन से पहले स्टूडेंट थे, फिर हम टीचर बन गए, स्टूडेंट टीचर बन गया, बाद में टीचर प्रिंसिपल बन गया। या एक बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है, तब उस समय छात्र है, बाद में नौकरी करने लग जाता है। तब उसके धर्म बदलते रहते हैं ना। पहले वो बालक होता है, बाद में वही पिता बन जाता है, फिर वो दादाजी बन जाता है। तो ये उसके धर्म तो बदल रहे हैं। अगर वो एक ही रहता तब हमें समझ में आता कि ठीक। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो स्वभाव है वो एक रहता है, वो वृत्ति। तो हम वृत्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कोई सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट की बात नहीं हो रही कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ। इसीलिए जब शूद्र की बात आती है शास्त्रों में, वो जो शूद्र शब्द है उसकी बड़ी महिमा है। वो शूद्र शब्द खराब नहीं है, हम लोग तो उससे भी खराब। आज हम जिस तरह के लोगों को हम जो देखते हैं वो शूद्र से भी खराब है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो फिर भी ये चार जो शास्त्र के अनुसार चलते हुए वर्ण व्यवस्था का पालन करते हैं। इस चार के नीचे आते हैं चांडाल। अब चांडाल कौन होता है? चांडाल जो होता है, जो कि कुत्ते का मांस खाने वाले को चांडाल कहा गया। ये शास्त्रों में जो बताया गया, जो स्वपच होते हैं उन्हें चांडाल कहा गया। और कौन होता है चांडाल? जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। कई लोग नहाते नहीं। अभी ठंडी का समय है, कुछ लोग एक हफ्ते बाद नहाएंगे। ये लोग क्या कहेंगे? ये शूद्र भी नहीं है। शूद्र तो फिर भी नियम का पालन करता है। और चांडाल से भी ज्यादा है। और नीच में फिर क्या आएंगे? फिर तो म्लेच्छ आएंगे, उसके बाद यवन आएंगे। ये लोग जो गौ मांस खाते हैं, जो सुअर का मांस खाते हैं। तो इस तरह के लोग भी हैं। हम इनको फिर भी हम कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार जो वर्ण हैं ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये शास्त्र के अनुसार चलते हैं। और इसका वर्गीकरण हमने नहीं किया है। ये वर्गीकरण समाज में आदिकाल से और अनंत काल तक रहेंगे। और हमेशा से ब्राह्मण कम रहेंगे, क्षत्रिय थोड़े ज्यादा रहेंगे, वैश्य थोड़े और ज्यादा रहेंगे, और शूद्र सबसे ज्यादा रहेंगे। ये चार व्यवस्था, एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आपके यहाँ देश में, समाज में इस तरह के वर्गीकरण किए गए हैं, ये आप लोगों ने वर्ण बांट के रखा है। तो प्रभुपाद जी बोले आपके देश में भी है क्या? आपके देश में टीचर नहीं है? बोले हैं, वही तो ब्राह्मण है। क्या आपके देश में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता? क्या आपके देश को चलाने वाले प्रबंधक नहीं है? बोले हैं, वही तो क्षत्रिय। क्या आपके देश में जो बिजनेसमैन है या फिर खेती करने वाले किसान, फार्मर्स नहीं है? वो लोग बोले हैं। बोले वही वैश्य है। और क्या आपके देश में लेबर्स नहीं है? बोले हैं, वो शूद्र है। तो लेबर चाहे शर्मा हो, पांडे, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो लेबर है, मतलब उस समय पर वो शूद्र का कार्य कर रहा है। और जो शिक्षा दे रहा है वो ब्राह्मण है। जो रक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय है।
जो अन्न उपजा रहा है या कुछ देश के लिए इस तरह का कार्य कर रहा है, गोरक्षा, कृषि, वाणिज्य, ये वैश्य का स्वभाव है, वो वैश्य है। और जो सबकी सेवा कर रहा है या जो ये सारे कार्य करते हैं, बाकी जो कार्य बचते हैं, तो वो लेबर कार्य जो होता है, तो वो शूद्र में है। आज एक इंजीनियर भी है, कोई बड़ा इंजीनियर भी जाके वहां पे मजदूरी तो करता है, तो वो इंजीनियर क्या कहलाएगा? वो सब शूद्र में आएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो चार वर्ण की जो स्थापना है, ये स्वयं भगवान कृष्ण ने किया है। भगवत गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। पूरे विश्व में इस्कॉन संस्था के द्वारा दिसंबर महीने में गीता जयंती के उपलक्ष्य में भगवत गीता का वितरण किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो अल्टर में भगवत गीता रखे गए हैं। तो ये भगवत गीता हमारे लिए जीवन के मैनुअल बुक है, गाइडलाइन बुक है, और इसी में ये बताया गया है कि ये 4 वर्ण के बारे में। चलो कम से कम हम लोग अगर भक्ति नहीं भी कर पा रहे, कम से कम वे अपने वर्ण के हिसाब से तो रहे, वर्ण के हिसाब से तो अपना व्यवहार रखें। लेकिन समस्या ये है कि हमारा वर्ण कौन सा है हमें ही समझ नहीं आता। सुबह हम ब्राह्मण हो जाते हैं, थोड़ा देर बाद क्षत्रिय जैसे कार्य करने लगते हैं, फिर दिन भर मजदूरी करते हैं वैश्य की तरह, और रात को आके फिर उल्टा सीधा काम करते हैं शूद्र की तरह। तो हमें ही नहीं मालूम हम क्या है। इस तरह का तो व्यवस्था हो गई है। इसीलिए भगवान इसे भी कहते हैं कि कलयुग में अब वर्ण संकर हो गया है। संकरण मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, इंग्लिश में कहें तो, या मिक्सिंग, मिश्रण हो गया। अब हमें ही नहीं पता कि मैं कौन से गुण में आता हूँ, मेरी वृत्ति क्या है, इसीलिए हम लोग उस वृत्ति के अनुसार कार्य नहीं कर पाते। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक में बहुत सुंदर इसका हमें समाधान बताते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित अर्थात वैष्णव। अच्छा, जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। तो श्रील प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप 4 वर्ण में से अपना वर्ण कैसे पहचाने। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे भगवान कृष्ण चारों वर्णों से परे हैं, उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति में लग जाता है वो भी चारों वर्णों से परे हो जाता है। और यही हमें करना चाहिए। हमें भी 4 वर्ण में घिर कर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर रहे हैं तो फिर हमें सोचने की आवश्यकता नहीं मैं किस वर्ण का हूं। तब उस समय पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबसे परे उठकर वो वैष्णव बन जाता है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके कब? जब वो मनुष्य के रूप में आता है। जैसे पशु योनि में वर्ण बांट सकते हैं क्या? ये पशु ब्राह्मण है, ये पशु क्षत्रिय है, ऐसा होता है क्या? आपने कभी देखा पशु लोग जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट लेके, हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं, ऐसा होता है? वो नहीं करेंगे, क्योंकि पशु समाज में ऐसा कोई विभाग नहीं। ये विभाग आता है मनुष्यों में, क्योंकि मनुष्य की जो चेतना है वो हम उसको उत्कृष्ट स्तर पर ले जा सकते हैं। तो मनुष्यों की चेतना को धीरे धीरे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत बनाने के लिए, जिनको जिनको सीधे रूप से भक्ति नहीं करना है, वो धीरे धीरे जो आगे बढ़ना चाहेगा, तो उनके लिए है कि चलो आप पशु से अभी मनुष्य बने। मनुष्य में आपका जन्म हुआ है बिना संस्कार के, आप क्या है? शूद्र हैं। शूद्र मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक जीवन की जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो शूद्र कहलाता है। वो कास्ट पे भ्रमित मत हुई।
तो अब उस शूद्र को जैसे जैसे ज्ञान मिलता है, क्या क्या ज्ञान मिलता है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान लेता जाता है और वो अपने भीतर संस्कार को जागृत करते जाता है, तब उससे क्या होगा, धीरे धीरे अब वो उससे ऊपर उठता है। जैसे वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये गुरुकुल जाया करते थे। पहले जो गुरुकुल होते थे उस गुरुकुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये जाते थे, क्षत्रिय नहीं जाते थे, सॉरी शूद्र नहीं जाते थे। शूद्र नहीं जाते थे गुरुकुल, क्यों नहीं जाते थे? अब कई धीरे धीरे इस तरह से हमें पता चलता है, अभी एग्जैक्ट रीजन नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा नहीं था कि शूद्र प्रवेश नहीं कर सकते गुरुकुल, परंतु धीरे धीरे उसको इस रूप में बताया गया कि शूद्र प्रवेश नहीं कर सकते थे, उनको मना किया जाता था। शूद्र होते थे इसलिए वो प्रवेश नहीं करते, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त ही नहीं करना था। अगर उनको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती तो स्वभाव से, अगर वो शूद्र कुल में जन्म लिया है परंतु उसकी इच्छा है ज्ञान प्राप्त करने की, तो उसे बिल्कुल गुरुकुल में जगह दिया जाता था। स्थिति ये थी कि पहले के समय में लोग पूर्ण रूप से उस वर्ण के अनुसार ही रहते थे। अगर उसका शूद्र कुल में जन्म हुआ है तो उसका स्वभाव शूद्र जैसा ही होगा, मतलब वो ज्ञान के लिए कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जिसका जन्म वैश्य कुल में हुआ है वो वैश्य जैसा ही कार्य करेगा, उसकी बुद्धि, चेतना सब कुछ वैसी होगी। इसीलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 वर्ष का ध्रुव अभी 5 वर्ष का है, उसे 5 वर्ष में तो कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वो 5 वर्ष की आयु में क्षत्रिय कुल का इस तरह से उसका प्रभाव है कि वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुका है, और वो क्षत्रिय गुण के कारण नारद मुनि की विनम्र उपदेश को नहीं समझ पा रहे। तो ध्रुव महाराज ने अप्रत्यक्ष रूप से नारद मुनि को बताया 4 प्रकार की वृत्ति के बारे में, और उन्होंने कहा कि जो वृत्ति का प्रतिपादन नारद मुनि ने किया है वह क्षत्रिय वृत्ति के अनुकूल नहीं है। यदि उन बालकों में क्षत्रिय वृत्ति नहीं है, ये अमेरिका के विषय में भी अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अमेरिका की स्थिति बताते हुए कि 1965-66 के समय में जो अमेरिका में जो युवा थे वो निश्चित रूप से क्षत्रिय नहीं थे। उस समय जब कोई युद्ध होता था तो देश वाले क्या करते हैं कि वो जो विदेश में ऐसा है कि अपने जो नागरिक हैं उनको भी युद्ध में भेजा जाता है कि जाओ युद्ध में, हम लोग की आवश्यकता है, हमारे पास सैनिक कम है, आप लोग जाओ युद्ध करो। अब जिसमें क्षत्रिय के गुण नहीं है आप उन्हें युद्ध में भेजेंगे तो जाएंगे क्या? आप में से कितने लोगों को अगर कहा जाए कि अभी भारत युद्ध करने वाला है और हमें लोगों की आवश्यकता है तो आप लोग सभी युद्ध में चलिए, सब युद्ध लड़ेंगे, तो आप में से कितने लोगों को लोग तैयार हो जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए? कितने लोग तैयार होंगे? बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे, क्योंकि सब में वो गुण नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि कुछ ब्राह्मण वाला कार्य करने हैं तो कुछ लोग छंट जाएंगे, आप में से कहा जाए कि कुछ वैश्य वाले कार्य करने हैं तो कुछ छंट जाएंगे, शूद्र वाले कुछ कार्य करना है तो कुछ छंट जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए हमारे जो गुण है वो बहुत कम है। तो अमेरिका में ऐसी व्यवस्था, ऐसी हो रहा था स्थिति कि अब वो क्षत्रिय गुण तो थे नहीं, अब उनको गवर्नमेंट भेज रही है युद्ध लड़ने के लिए, वो युद्ध लड़ने जाना नहीं चाहते, साथ ही साथ उनमें ब्राह्मण वाले भी गुण नहीं है, इसीलिए वो लोग कोई आदेश को स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करें, वो धीरे धीरे हिप्पी बन रहे हैं, ना हम घर में रहेंगे ना हम बाहर जाएंगे, हम अपने हिसाब से कहीं भी रहेंगे, यहाँ वहाँ हम नशा करके पड़े रहेंगे और हम अपना जीवन देखेंगे, हम आनंद ढूंढेंगे। इस तरह से हिप्पियों का शुरुआत हुआ, क्योंकि इनके जीवन में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं। आज कलयुग में वर्ण संकर के कारण, और वर्ण संकर आया कैसे, ये तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 52वें श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि विदेशी आक्रांता लोग आते गए और इन लोगों ने धीरे धीरे हमारे जो वर्ण है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हुआ करते थे, इन लोगों ने आकर पूरी तरह से दूषित कर दिया। दूषित कैसे होता है वर्ण? भगवत गीता पहले अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अधर्माभि भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरण। उसमें कहते हैं कि जब अधर्म प्रवृत्त होता है तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। कुल की स्त्रियां जब दूषित हो जाती हैं तब उसके बाद वो स्वतंत्र व्यवहार करने लगते हैं, और उनके स्वतंत्र व्यवहार आचरण करने के कारण ही वे
अब जो उनसे जो संतान उत्पत्ति होती है या उसके बाद जो भी प्रजनन होता है, तो वो फिर एक वर्ण में नहीं होता, अब वो वर्ण संकर हो जाता है, अब वो मिक्स हो जाता है। अब वहां पर एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब तो वो भी नहीं है। अब तो धीरे धीरे जैसे यवन आए, म्लेच्छ आए, उनके कारण में ये सारे के सारे जो वर्ण है वो दूषित हो चुके। तो दूषित वर्णों के इस ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? अब तो हम वर्ण व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी अगर वैष्णव बन जाएं तो हम इस वर्ण व्यवस्था से ही ऊपर उठ जाएंगे। और वैष्णव बनने की जो रीति बताई गई है वो सबसे सरल रीति क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम हमें भगवान के स्मरण, उनका चिंतन, उनका नाम कीर्तन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए हमें वैष्णव बनाने पर हमें ज्यादा केंद्रित कर रही है हमारा धर्म। यदि हम लोग वर्ण व्यवस्था में आगे बढ़ना चाहेंगे तो वो बड़ा कठिन है, क्योंकि आज हम अगर हम अपने परिवार को सुरक्षित या उसको शुद्ध बना भी लें तो कल को फिर उस परिवार का दूसरे परिवार के साथ तो मिलना तो होगा ही, आगे के लिए पुत्र पुत्री विवाह इस तरह से जब करना पड़ेगा तो फिर आपको दूसरा एक शुद्ध परिवार कहाँ मिलेगा? और अगर दो मिल गए तो फिर उसके आगे भी ये तो पूरा समाज जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक ये वर्ण व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था ठीक करने का दो तरीका है। पहला तरीका है जो कि सारे वर्ण शुद्ध हो जाएं तभी ठीक होगा, और दूसरा तरीका है सभी भक्त बन जाएं। यदि सब भक्त बन जाएं, सभी वैष्णव बन जाएं, तो फिर इस वर्ण व्यवस्था से सभी के सभी ऊपर उठ सकते हैं। ऐसे ही जैसे सबके अलग अलग गोत्र होते हैं, आप लोग जानते हैं गोत्र के नाम होते हैं, परंतु यदि कोई भगवान की भक्ति करते हुए एक प्रामाणिक गुरु परंपरा में दीक्षित हो जाता है, तब उसका गोत्र बदलकर अच्युत गोत्र हो जाता है। अब वो किसी और का वंशज नहीं रहा, अब वो भगवान कृष्ण के परिवार का हिस्सा है। तो भगवान कृष्ण के परिवार का हिस्सा होने के कारण उसका गोत्र अब अच्युत गोत्र हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखते जाएं, धीरे धीरे अगर सभी भगवान की भक्ति करते हुए अगर हम सभी वैष्णव बनते जाएं तो उसके माध्यम से हम लोग वर्ण व्यवस्था को ठीक कर सकते, और यही श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि पूरे संसार। तो ये जो चार वर्ण है इसको शास्त्रों में एक शरीर से तुलना किया गया है। जो ब्राह्मण है वो सिर है। ये समाज को अगर हम एक शरीर के रूप में देखें तो इस समाज का सिर ब्राह्मण है, जो कि सिर में क्या होता है? बुद्धि होती है। बुद्धि हमें कोई कार्य करना है नहीं करना है एक डिसीजन हमें देती है, तो हम कुछ निर्णय ले पाते हैं। दूसरा जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रियों को बाहु से कंपेयर किया गया है। बाहु अर्थात ये जो हाथ है ना हमारे, जब भी हमारे शरीर में चोट लगती है या लगने की संभावना होती है तो सबसे पहले रक्षा करने के लिए हाथ सामने। अगर आप नीचे गिर रहे हैं तो आप हाथ से रोकेंगे, अगर आपके पास कोई पत्थर या कोई फेंक के मारते हैं तो आप हाथ से रोकते हैं। तो हाथ हमारे सबसे पहले आते हैं रोकने के लिए, रक्षा करने के लिए, इसलिए हाथ की तुलना की गई है क्षत्रिय से। वैश्य की तुलना की गई है पेट से। क्यों? क्योंकि हम जो भी खाते हैं भोजन, तो भोजन कहाँ जाता है? पेट में। वैश्य का संबंध भोजन से है। भोजन उत्पादन, गोरक्षा, कृषि, वाणिज्य, तो उसका उत्पादन पेट से। और पेट से क्या होता है? पेट में जब भोजन जाता है तो वो शरीर को पोषित करता है, शक्ति देता है। वैसे ही वैश्य जब कमाते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र इन सबको पूर्ति होती है। ये सब एक दूसरे के संपूरक हैं। और जो शूद्र है उसकी तुलना की गई है पैर से। पैर पर ही पूरा शरीर खड़ा होता है। अगर पैर न रहे तो, पैर न रहे तो फिर व्हील चेयर। पैर न रहे तो व्यक्ति चल सकता है?
पैर न रहे तो व्यक्ति चल सकता है नहीं। तो आप बताइए चारों में से किसको हटा दें तो चल जाएगा? सिर काट दें तो चलेगा? हाथ काट दें तो ठीक है चलेगा, हाथ काट दिए कोई बात नहीं, इधर फेंको उधर फेंको, वो रक्षा ही नहीं कर सकता। पेट काट दिए तो पेट काट के निकाल, पैर काट दिए तो आप बताइए आप आपके शरीर का कौन सा हिस्सा अगर निकाल लो तो चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो इस समाज में ये जो चार वर्ण हैं ये चारों के चारों महत्वपूर्ण है। कोई दलित है और कोई श्रेष्ठ है ऐसा नहीं होता। ये लोगों ने आज बना दिया है कि ये छोटा है ये बड़ा है। तो अगर हम शास्त्र को सही रूप से पढ़ें तो तब समझ में आएगा कि ये छोटा है तो क्यों छोटा है या उसको कम महत्व क्यों दे रहे हैं। फिर भी अगर हम देखें तो इस शरीर में पैर में घाव हो जाते हैं चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन मस्तिष्क में घाव होगा तो चलेगा। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, परंतु ये नहीं और वो नहीं दोनों को हम हटा नहीं सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी तरह से ब्राह्मण ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो दिशा दिखाने वाले हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि शूद्र का कोई महत्व नहीं, ये सभी की महत्ता है। परंतु हम जैसे समझे कि शूद्र जन्म से सभी होते हैं, धीरे धीरे संस्कार और वेद के पाठन से और ब्रह्म को जानते हुए जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते जाएंगे आप उस तरह से और ज्यादा महत्वपूर्ण बनते जाएंगे। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण कब बनता है? जब उसमें ज्ञान होता है, जब उसके पास कोई वस्तु होती है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं महत्वपूर्ण नहीं। एक बालक है, शिशु जिसका जन्म होता है, वो इस समाज के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाता। पर धीरे धीरे जब बड़ा होता है, धीरे धीरे जब वो शक्ति प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तब वो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने शक्ति के माध्यम से इस समाज को कुछ दे सकता है। तब वो इस समाज के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। उसी प्रकार से शूद्र जो होता है, जब वो धीरे धीरे वो अपने शरीर से इस समाज को सेवा करता है, परंतु जब वो ज्ञान प्राप्त करता है तब वो वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण बनकर और ज्यादा रूप में सेवा कर सकता है। कई बार लोग बोलते हैं कि देखो अभी इसी रूप में और समझे कि फिर से अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अगर अच्छे समझना है तो आप ये समझे कि आप न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, वहां पर एक व्यक्ति है जो गेट पे खड़ा हुआ है, द्वारपाल है, बहुत काम करता है, 8 घंटे 10 घंटे काम करता है, ड्यूटी करता है, उसका मेहनत देखो। और एक व्यक्ति है जो कार में आता है, आएगा वहां बैठेगा, लोगों की बात सुनेगा और 2 4 लाइन लिख के साइन करेगा। जो न्यायाधीश होता है, जज होता है, उसका काम कितना है? वो पेपर में 2 4 लाइन लिख के साइन करता बस। और उसकी सैलरी और एक पियून की सैलरी में कितना अंतर होता है? वो गार्ड की सैलरी में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। मेहनत कौन करता है ज्यादा? वो गार्ड कर रहा है, द्वारपाल कर रहा है, ये तो शारीरिक मेहनत में कर रहा है। परंतु वो क्या काम कर रहा है? वो बुद्धि से निर्णय ले रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। ये कार्य वो द्वारपाल या गार्ड नहीं कर सकता। इसीलिए हर वर्ण का एक अपना अपना उत्तरदायित्व है। ब्राह्मण का कार्य है यजन न्याजन, पठन पाठन, दान प्रतिग्रह। क्षत्रिय का कार्य है समाज की रक्षा करना। क्षत्रिय का कार्य है इस समाज की रक्षा करते हुए यहाँ प्रबंधन देखना। वैश्य का कार्य है कि ये जो तीनों वर्ण हैं इनका भरण पोषण करना, समाज का भरण पोषण करना। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और बाकी जो तीनों वर्ण हैं इन सब की सेवा करना ये शूद्र का कार्य है। तो पहले जैसे हम लोग पढ़ते हैं माता शबरी के बारे में, माता शबरी भी तो शूद्र थी, परंतु माता शबरी ऋषि मतंग के आश्रम में सेवा करती थी, उनकी शिष्या थी। तो ये कहना कि एक शूद्र गुरुकुल में प्रवेश नहीं कर पाते थे या उस समय पर छुआछूत की बातें होती थी कि ब्राह्मण नहीं छूते थे, ऐसी बात ही नहीं। अगर वो गुरुकुल में जाकर सेवा कर रही है इसका मतलब है कि वहां पर किसी प्रकार का ऐसा कोई भाव नहीं था, साथ ही साथ उनकी शिष्या थी। तो इस रूप से हम समझें कि ये जो वर्ण हम लोग आज जो देखते हैं समाज में जिस तरह से बांटा गया है, वो वर्ण व्यवस्था हमारे शास्त्रों में जो वर्ण व्यवस्था दिया गया है उससे बहुत अलग है। तो ये वर्ण व्यवस्था से संबंधित
भगवत गीता में विशेष रूप से आप पढ़ सकते हैं कि कैसे हम एक वृत्ति का कार्य दूसरे वृत्ति वाले लोग नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। भगवत गीता का विशेष रूप से इस महीने वितरण कर रहे हैं, प्रचार करते हैं। जिन लोगों के पास भगवत गीता नहीं है, आप अगर ये सब चीजें अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो भगवत गीता जरूर पढ़ें। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पर ये भगवत गीता लीजिए, कोई एडवर्टीजमेंट हम नहीं कर रहे। और एडवर्टीजमेंट करना भी कोई गलत बात नहीं है, प्रचार भगवान के ही संदेश का करें। वैसे तो लोग दुनिया भर में मूंगफली बेचते हैं, कैसेट बेचते हैं, हम लोग भगवत गीता बेचते हैं, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। तो भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि मनुष्य जीवन में हमें करना क्या चाहिए था, अभी तक हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या। अभी तक शूद्र की तरह जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आए, तो गीता हमें जरूर पढ़ना चाहिए। अब यहाँ ध्रुव के साथ में यही होता है कि ध्रुव चूंकि पूर्ण रूप से आसक्त हैं अपनी भौतिक इच्छा को लेकर, अब नारद मुनि के संपर्क से उन्हें वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो भगवान के विषय में जानते हैं, फिर भी उनकी इच्छा बनी रहती है। जब वो धीरे धीरे भगवान का ध्यान करना शुरू करते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, तब जाकर ध्रुव महाराज की सारी इच्छा परिवर्तित हो जाती है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा किया, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषा पुरा। आप में इच्छा नहीं हो, इच्छा कोई भी इच्छा हो या मोक्ष की इच्छा, हमें भगवान विष्णु के पास ही जाना चाहिए, वो हमारी इच्छा भी पूरी करेंगे। ध्रुव महाराज को ब्रह्मा जी से भी ऊंचा सिंहासन मिला, खुद विष्णु जी अपने गोद में बैठाए और उन्हें एक ऐसा स्थान दिया जो कि प्रलय के समय में भी वो ग्रह कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी का लोक भी नष्ट हो जाता है, परंतु ध्रुव लोक कभी नष्ट नहीं। साथ ही साथ उनकी जो बुद्धि है उसको भी शुद्ध कर दिया। चैतन्य चरितामृत में भगवान इसका बड़ा सुंदर बात करते हैं। चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते हैं कि आमी विज्ञ এই मूर्ख विषय केने দিব स्वचरणामृत दिया विषय बुलाई। मैं बुद्धिमान हूं या मैं ज्ञानी हूं, भगवान कह रहे हैं मैं तो जानता हूं सब कुछ, और ये जो जीव है ये मूर्ख है। आमी विज्ञ ei मूर्ख, ये मूर्ख है। तो मूर्ख क्या कर रहा है? ये मूर्ख आके जहर मांग रहा है। एक मूर्ख ही हो सकता है जो किसी के पास जाके बोले भैया मुझे जहर देना है, क्यों पीना है। या तो कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया दुनिया से, अब मुझे मरना है, अब कुछ नहीं चाहिए, आत्महत्या कर। या तो कोई व्यक्ति जाके जहर मांग रहा है, तो वो मूर्ख कहलाएगा। तो ऐसे मूर्ख को जो व्यक्ति जानता है कि मुझे नहीं देना चाहिए जहर, इसका गलत उपयोग करे, तो क्या वो देगा? मान लीजिए आपका पुत्र आपके पास आता है और बोलेगा पापा पापा 10 रुपए चाहिए। तो क्यों चाहिए? मुझे सिगरेट खरीदना है। तो आप क्या करेंगे? ये लो बेटा 100 रुपए लो, दो मेरे लिए भी लाना, ऐसा क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अगर कोई सही पिता है तो उस समय पर क्या करेगा? वो दे देगा, वो 2 थप्पड़ देगा, पैसा नहीं देगा। वो चांटे लगाएगा, उसको बोलेगा कि ये आज के बाद कभी मांगा ना तो अभी चांटे पड़े हैं, फिर और भी पड़ेगा। तो कोई भी वास्तविक पिता अपने पुत्र को इस तरह का चीज नहीं देगा। वो तो हम आजकल देख रहे हैं कि आजकल पिता कौन माता कौन, बेटा मेरे लिए शराब लेके आना, बेटा वो सिगरेट लेके आना, खुद ही जहर मंगा रहे हैं अपने बच्चों से, और बच्चा भी जहर पीना होता है। तो जो व्यक्ति जहर मांगेगा दूसरे को और दूसरा व्यक्ति समझदार है, वो जहर कभी नहीं देगा। भगवान बोल रहे हैं ये जितने लोग आते हैं मेरे पास मंदिर, ये सब लोग मेरे से जहर मांगने आते हैं। बहुत लोग आते हैं भगवान के पास, और भगवान कृष्ण देख रहे हैं ये भी जहर मांग रहा है, ये भी जहर मांग रहा है। क्या जहर मांग रहा है? मुझे अच्छा घर दे दो, मुझे अच्छा परिवार दे दो। अब बोले क्या जहर है? जब हम अपने लिए कुछ मांगते हैं या इस संसार में कोई चीज मांगते हैं तो भगवान देखते हैं सब जहर ही है। क्यों? क्योंकि और ज्यादा आसक्त होके ये इधर ही रहेगा, मेरे को तो भूल ही जाएगा। जब भगवान अच्छा अच्छा चीज दे देंगे तो फिर व्यक्ति मंदिर आना ही छोड़ देता है, अरे सब कुछ यहाँ बढ़िया आनंद से। तो भगवान कभी भी जहर नहीं देते। भगवान कभी भी हमारी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने का वो नहीं करते भगवान, जबकि बल्कि भगवान क्या करते हैं? भगवान अमृत देते हैं। ठीक है, तुम्हें मिलेगा अच्छा परिवार। कैसा परिवार? भक्त परिवार।
हम सोचते हैं अच्छी पत्नी मिले, सुंदर पति मिले। सुंदर लेके क्या करोगे, उसका व्यवहार ही कचरा है, कर्कश व्यवहार। अभी जैसे सुरुचि है, ऐसी पत्नी मिलेगी किसी को जो कि बच्चे को ही इस तरह का गाली दे रही है, तो ऐसी पत्नी लेके क्या करेंगे। ऐसा पति मिल जाएगा जो कि दुर्योधन जैसा या रावण जैसा पति मिलेगा तो क्या करेंगे। हाँ, रावण के पास बहुत पैसा था, बहुत धन था, एक धनी परिवार मिले, ऐश करेंगे। रावण बहुत धनी होता, हो सकता है रावण बड़ा सुंदर भी रहा हो, क्या पता कैसा दिखता, परंतु था तो असुर। जैसे हिरण्यकशिपु, ऐसा वर्णन किया गया शास्त्रों में, हिरण्यकशिपु बहुत सुंदर था, उसका शरीर, उसका जो बनावट था, क्योंकि उसने इतना तपस्या किया था, उस तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर बड़ा गठित था और उसमें ज्ञान भी था। हिरण्यकशिपु के पास बहुत ज्ञान था। हिरण्यकशिपु को भगवत गीता पूरा याद था। याद था मतलब 700 श्लोक की बात नहीं कर रहे, उसको भगवत गीता की पूरी शिक्षा याद थी। जब हिरण्याक्ष मृत्यु को प्राप्त हुए तो हिरण्याक्ष की पत्नी फूट फूट कर रो रही थी, तो वो उनके पास जाकर उन्हें गीता का संदेश सुनाते हैं कि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आपको सुख नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो करूंगा मैं जाऊंगा लड़ने के लिए, उसने मेरे भैया को मारा, मैं लड़ूं। तो ज्ञान दूसरे के लिए है, हम अपने लिए नहीं रखते। ज्ञान तो पूरा था उसके पास, दिखता भी अच्छा था, पूरे सृष्टि का एक तरह से मालिक था, उससे सब घबराते थे। परंतु क्या फायदा ऐसा पति का, भक्त नहीं है, मर गया बेचारा, और बहुत बुरी तरीके से मरा। इतना खराब मृत्यु किसका हुआ होगा, उसका आंतड़ी फाड़ के निकाल के सब कुछ, तो ये मृत्यु हुई उसकी। जबकि अगर प्रहलाद को हम देखते हैं, प्रहलाद 5 वर्ष के बालक थे, भगवान ने उनकी रक्षा की। तो हम प्रहलाद बनना चाहेंगे या हिरण्यकशिपु, या हमारे घर में प्रहलाद आना चाहिए हिरण्यकशिपु, हम प्रहलाद चाहेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि भगवान के पास अगर हम जाते हैं, भगवान विष्णु के पास, तो भगवान विष्णु हमारी इच्छाओं को शुद्ध करते हुए हमें भक्त भी बनाते हैं, साथ में सारा चीज भी देते हैं। तो हम अगर दूसरे किसी के पास जाएंगे, जैसे आप दुकान में जाएंगे, आप बोलेंगे भैया 10 रुपए का सिगरेट देना, दुकान वाला आपको दे देगा क्योंकि उसको अपना बिजनेस करना है। इसी तरह से अगर हम किसी देवी देवता के पास जाते हैं, हम बोलेंगे हमको गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, नौकरी दे दो, तो वो लोग दे देते हैं, ले लो ले लो। इसीलिए देवी देवताओं के पास जाते हैं लोग, वहां पे बहुत जल्दी इच्छा पूर्ति होती, मनोकामना सिद्ध, गणेश मंदिर, इच्छा पूर्ति, महामाया मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर होते हैं, सिद्धि विनायक मंदिर, साईं बाबा। अब तो लोग बाबा बापू भी पूजने लगे क्योंकि वहां से हमको ज्यादा कुछ मिल जाता है। तो ये जब तक इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग जाते रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, तो भगवान के पास नहीं आएंगे। भगवान के पास कौन आता है, जो ये जानता है कि भगवान मुझे दे या ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे भगवान से चाहिए नहीं, मैं भगवान के पास बस आया हूं, अब भगवान की जो इच्छा मुझे दे दे। वास्तव में भगवान ही हमारे लिए सही रूप से कुछ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि कल मेरे साथ क्या होने वाला। बाकी किसी को पता है? किस देवी देवताओं को पता होगा कि आपके साथ कल क्या होने वाला? उनको तो अपना भविष्य नहीं मालूम, हमारे क्या बताएं। अगर उन्हें मेरा भविष्य नहीं मालूम, कल अगर मेरे घर में चोर आने वाले हैं और आज मैं देवता के पास, किसी देवी देवता के पास जाके मैं वहां से 1 करोड़ रुपए प्राप्त कर लेता हूँ और कल को चोरी हो जाता है, क्या फर्क क्या होगा? कुछ नहीं, मैं ज्यादा दुखी होऊंगा। आज मैं जितना दुखी हूं उससे ज्यादा परसों दुखी होऊंगा क्योंकि मेरा 1 करोड़ चला गया। लेकिन भगवान के पास जाएंगे, भगवान नहीं देंगे, तो हमको लगेगा कि भगवान कुछ देते ही नहीं। वास्तव में भगवान बचा रहे हैं, हमें दुखी होने से बचा रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में अगर आप विशेष रूप से इसको पढ़ेंगे कि भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, बहुत सुंदर श्लोक है 7वें अध्याय में। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये 7वें नहीं, 9वें अध्याय में। तो भगवान कहते हैं कि मैं उन चीजों की रक्षा करता हूं जो आपके पास है और वो चीज ला कर देता हूं जो आपके पास नहीं है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। कहीं सुना सुना सा लग रहा है ना, कहाँ सुने? LIC वाले, जीवन के साथ आप प्रीमियम भरते हैं, जीवन भर तो पैसा मिलता नहीं है,
मरने के बाद भी हमको नहीं मिलता। किसको मिलता है? फैमिली वालों को। तो ना तो जीवन के साथ रहे ना जीवन के बाद रहे, लेकिन बोलते हैं हम जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। वो तो सिर्फ भगवान रह सकते हैं, वो जीवन के साथ भी रहते हैं और मरने के बाद भी रहते हैं। और यही उस श्लोक का अर्थ है, योग क्षेमम वहाम्य। तो भगवान की भक्ति अगर हम करते हैं, और भक्ति करना भी बड़ा आसान है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत 3-5 उदंड यहाँ वहां दौड़ भाग करना है, बहुत आसान है भगवान की भक्ति करना। भगवत गीता बहुत सरल रूप से भगवान की भक्ति करने के बारे में बताता है। जितने भी श्लोक, उदाहरण, जितने भी वेद वेदांत ये सब जो बने हुए हैं बहुत कठिन है। ये जो वेदों है ना, वेद हैं, इनको समझना बड़ा कठिन है। तो इसीलिए कलयुग के लोगों के लिए स्पेशली महाभारत की रचना की गई, विशेष रूप से महाभारत की रचना की गई, ताकि महाभारत की रचना को जो वैश्य हैं, जो कम बुद्धि वाले, वैश्यों को कम बुद्धि वाला बोले, जैसे शूद्र हैं या और जो कम बुद्धि के हैं, स्त्री हैं, ये लोग समझ सके। अभी वैश्य, शूद्र, स्त्री, इस तरह से 3 बताए गए। हम लोग तो सबके सब शूद्र से भी नीचे गए गुजरे। तो हमारे लिए है महाभारत, और महाभारत के बीच में भगवत गीता, ये 700 श्लोक आता है। परंतु हम लोग की बुद्धि इतनी कचड़ी है कि हम लोग को भगवत गीता भी समझ नहीं आता। आप में से कितने लोग भगवत गीता पूरा पढ़ लिए? पूरा भगवत गीता? एक दो ही भक्त हैं पूरा पढ़े। और पूरा पढ़ने वालों से अब क्या ही पूछे कि कितना समझ में आया, क्या क्या समझे पूरा श्लोक? हमें कुछ समझ नहीं आए। वो कुछ ही चीजें हैं जो हम लोग सुने सुनाई बातें हैं जो बार बार याद रहती है। नहीं तो भगवत गीता का जो मूल आधार है जो है कि हमें भगवान की बस शरण लेनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान है, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। और कैसे भक्ति करनी चाहिए ये भगवत गीता में जो सिखाए गए वो हम नहीं सीखते हैं, वो हम याद नहीं रहता। इसीलिए प्रभुपाद जी ने उसको भी और सरल करके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के रूप में, बस एक ही चीज करो, भगवान का नाम जप करो। भगवान का नाम जब हम करते हैं तो वो हमें ये सारी चीजें, सारी शिक्षाएं अपने आप धीरे धीरे हमारे भीतर हम प्राप्त करते हैं। तो भगवान का जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों से मैं ये तो नहीं बोल सकता कि पूरी भगवत गीता पढ़िए, हालांकि हाँ। बताया गया है, कहा जाता है कि हृदय अथवा मन मिट्टी के पात्र के सदृश है। एक बार टूट जाने पर या किसी प्रकार से जुड़ा नहीं जा सकता। ध्रुव महाराज ने यह उदाहरण नारद के समक्ष रखा और उन्होंने कहा कि उनका हृदय निर्माता के पाणों से इतना विद्ध हो चुका है कि अब उस अपमान का बदला लेने की इच्छा नहीं लगती। तो प्रभु यहाँ पर जैसे बताया गया है कि हृदय मिट्टी के समान होता है और एक बार टूट जाने के बाद फिर से ये है कि गुरु महाराज, ये जो उदाहरण दिया गया है कि ध्रुव महाराज ने कहा कि एक बार हृदय टूट जाने पर, मन टूट जाने पर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। ये भौतिक संसार में ये लागू होता है। जैसे कोई बोलता है कि मैं, आपका एक विश्वास टूट गया, आपको आप पे विश्वास नहीं है, या किसी से, हाँ, तो यहाँ पर ये जो टूटना, हृदय टूटना है या मन का जिस तरह का क्षोभ है, ये भौतिक संसार के लिए। ये अगर किसी भक्त का हृदय टूटता है तो भक्त का हृदय वास्तव में अगर देखा जाए ना तो कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि वो अगर भगवान से अगर हमारा संबंध है तो भगवान का संबंध कभी नहीं टूट सकता। हमारा संबंध, हमारा जो हृदय है वो इसीलिए टूटता है क्योंकि हम भगवान को छोड़ के किसी और जगह संबंध होते हैं, और वो हृदय कभी भी परमानेंट नहीं है, वो कभी भी हृदय फिक्स नहीं है। हम लोग दूसरे जगह जाकर संबंध जोड़ते हैं, इसलिए वो संबंध टूटता है। जब हम भगवान से संबंध जोड़ते हैं तो आज तक एक भी उदाहरण नहीं रहा कि भगवान ने किसी का हृदय तोड़ दिया या भगवान ने किसी को इस तरह से दुखी कर दिया, शोक या छोड़ दिया। आप कहेंगे कि नहीं, गोपियों को छोड़ दिया, गोपियों को छोड़ दिया इसीलिए उनका हृदय टूट गया। नहीं, ये जो गोपियों के साथ जो भगवान का जो एक प्रसंग है, भगवान ने उन्हें जो छोड़ दिया, वृंदावन से मथुरा आ गए,
वो गोपियां भगवान को याद करते हुए पूरा जीवन उन्होंने बिताया। वो विरह की रूप में, विरह भाव में कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए वो सिखा रही थी। परंतु अगर हम भगवान कृष्ण से जब जोड़ते हैं अपने आप को, हृदय को, तो कभी भी किसी प्रकार से वो नहीं टूटता। जबकि दुनिया में हम किसी भी और व्यक्ति से अपना हृदय को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो टूटेगा, वो हृदय शोक को प्राप्त करेगा, वो चिंता से चलेगा, दुखी होगा और नाना प्रकार का जो भी हम कह रहे हैं। लेकिन भगवान से जब जुड़ेगा, जैसे ध्रुव महाराज जैसे ही भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, उनके अंदर की सारी भौतिक इच्छा समाप्त हो जाती है। अब ध्रुव महाराज में वो क्रोध नहीं रहा अपनी माता के लिए। जब ध्रुव महाराज वापस लौटते हैं, वापस जब लौटते हैं ध्रुव महाराज, उस समय पर माता सुरुचि के लिए कोई भी द्वेष भाव नहीं रहता है, शून्य, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई द्वेष नहीं, ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्म भूत स्तर को प्राप्त कर जाता है वो न तो किसी प्रकार की इच्छा करता है, न किसी प्रकार का शोक करता है। तो मन कहाँ टूटा उसका? वो मन कभी टूट ही नहीं सकता जो भगवान से जुड़ा है, और वो मन कभी जुड़ नहीं सकता जो भगवान से नहीं जुड़ा है। आप दुनिया में इस किसी मछली को बाहर निकालो पानी से, उसको बोलो ये लो तुमको 5G इंटरनेट देते हैं, ये लो तुमको लैपटॉप देते हैं, तुमको हम 5 करोड़ रुपए देते हैं, ये लो अच्छा बंगला, मछली को चाहिए? मछली रहेगी वहां पे? मछली को क्या चाहिए? क्या चाहिए मछली? पानी चाहिए। हम पानी छोड़ के बाकी सब कुछ देंगे तो वो नहीं रहेगा। वैसे ही अगर एक जीवात्मा को भगवान को छोड़ के बाकी सब चीज दिया जाए तो इस संसार में कुछ भी मिल जाए तो उथल पुथल रहेगा, वो कभी भी शांत नहीं होगा। वो शांत तभी होगा जब वो भगवान से जुड़ेगा। एक ही उपाय है, बार बार हृदय, मैं तो कह रहा हूँ कि हृदय जुड़ ही नहीं सकता अगर वो भगवान से नहीं जुड़ा है तो। बार बार बोलने की क्या करनी? तो यहाँ जैसे होता है कि किसी के कटु वचन से हम लोग को बहुत तकलीफ होता है, दुख होता है या हृदय टूट जाता है। वास्तव में यहाँ पर एक ही बात हो रही है कि हमें कष्ट होता है। कष्ट होता है तो कष्ट क्यों होता है, या फिर किसी के कटु वचन जो भी, श्रीमद् भागवतम में इसका उत्तर दिया गया है कि आशा ही परमम दुखम। हम आशा रखते हैं दूसरों से, हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये मुझे अच्छी बात बोलेगा, ये मुझे कुछ ला के देगा, ये मेरे लिए कुछ करके जाएगा। जब वो नहीं करता है तो हमें बहुत दुख होता है। तो हम आशा क्यों रखते हैं कि मुझे अच्छे से बात करेगा? आप जब किसी अननोन व्यक्ति, स्ट्रेंजर व्यक्ति से मिलते हैं जिसको आप नहीं जानते, अनजान व्यक्ति, भगवत गीता लेकर जाते हैं, हमारा बहुत उदाहरण है, ऐसा अनुभव है। हम जाते हैं किसी के पास, अनजान व्यक्ति के पास, उसको भगवत गीता देते हैं, वो भगवत गीता देख के भगा देता है, हट हमको नहीं चाहिए, भग। तो उसमें बुरा नहीं लगता है। और यही चीज एक भक्त बोले हट भाग यहाँ से, तो बुरा लगता है। भक्त तो कैसी बात करें, क्योंकि हमने वहां पे आशा रखी। हम किसी को भगवत गीता लेके, यहाँ तक कि कई बार होता है कि लोग मार पीट के भी भेजते हैं। एक हमारे एक भक्त थे, उसने भगवत गीता दिया, यही कोटा गुड़ियारी की बात है, हमारे NIT के पीछे जो मोहल्ला है, वहां पे एक व्यक्ति ने गीता फाड़ दिया। वो ब्राह्मण था नाम से, उसने गीता फाड़ दिया। बोलता है कि तुम लोग धंधा कर रहे हो। अरे हम धंधा करें जो करें, तुम गीता क्यों फाड़ दो? उसने गीता फाड़ दी। बोलता है मैं नहीं दूंगा, ना पैसे दिए ना कुछ। वो था कुछ, मतलब मेरा पहचान है, कुछ पार्षद वार्षद ये वो उनकी। तो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो पर फिर भी हमको पता है ये ऐसा ही व्यक्ति निकलेगा, ऐसा ही करेगा। आपको कभी सोच सकते हैं, कोई भक्त अगर आपको गीता लेके पैसा नहीं देगा तो उससे दुख लग जाता है। उसने तो फाड़ा भी नहीं। कोई भक्त भगवत गीता ले लिया, बोले अब पैसा हाँ दूंगा प्रभु दूंगा, और वो दिया ही नहीं। 2 साल तक पैसे नहीं दिया, अरे वो पैसा नहीं दिया, ये बार बार मन में। जबकि एक व्यक्ति गीता फाड़ के चला गया, उससे हमको दुख नहीं लगता, क्योंकि हमको पता है तू मशहूर हो तो मशहूर जैसा ही काम कर। तो हम आशा रखते हैं लोगों से, जहां जहां आशा रखेंगे वहां वहां पे निराशा मिलेगी। और आशा नहीं है तो वो बोलते हैं ना कि
चाह गई चिंता मिटी, सुने ना, जाके कछु न चाहिए सोई संसार। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही राजा है, और जिसको चाहिए वो तो भिखारी है। तो हम लोग आशा रखते हैं ये चाहिए वो चाहिए। हमको आशा रखनी भी चाहिए तो भगवान से रखनी चाहिए। भगवान पूरी ना करें कोई बात नहीं, पूरी कर दिए कमन, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल रूप में हरि नाम के माध्यम से हम लोगों को वैष्णव बनाने के लिए ये तरीका बताया है, जिसको कि हम भगवत गीता पढ़ के और हरि नाम करते हुए हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, भगवत गीता जिन जिन के पास नहीं है कम से कम आज भगवत गीता लेकर जाइए और खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी दीजिए। इससे अच्छा उपहार आप लोग नहीं दे सकते। अभी अभी समाचार में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनको दिया भगवत गीता। तो हम विदेशी लोगों को गीता दे रहे हैं लेकिन खुद नहीं पढ़ेंगे। तो आपसे कोई पूछेगा भगवत गीता क्या है, आप बोलेंगे एक बार परीक्षित महाराज को श्राप लग गया था, उन्होंने 7 दिन तक श्रीमद् भगवत गीता की कथा सुनी है। ये क्या है? मैं कुछ दिन पहले एक कॉलेज में गया था, वहां मैंने पूछा कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में अंतर बताओ। किसी को नहीं पता। गीता और भागवत अलग होता है उनको पहली बार, हम तो एक ही है सोचे। तो श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में अंतर ही नहीं मालूम लोगों को। भगवत गीता जो कि कृष्ण एवं अर्जुन के बीच की वार्तालाप है, और श्रीमद् भागवतम जो कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच की चर्चा है। लोगों को अब यही नहीं पता कि गीता क्या और भागवतम क्या है, तो उनसे हम आगे की क्या अपेक्षा रखेंगे। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ के, हम तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने नहीं कह रहे। भगवत गीता जो कि 700 श्लोक की छोटी सी किताब है, कम से कम गीता ही पढ़ लें। इतनी इतना भी ज्ञान अगर हो जाए इसमें, पूरा भी नहीं, एक श्लोक भी अगर हम समझें अपने जीवन में अप्लाई करें, तो भी भगवत गीता हमारे जीवन में इतना कुछ कल्याण कर सकती है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। पहले तो समझ में ही आना चाहिए कि है क्या। हमको शास्त्र ही नहीं मालूम, हम लोग दूसरों को जाके गीता दे रहे, गीता लो। तो आप सभी से अनुरोध है कि कम से कम एक भगवत गीता आप लोग दीजिए। 1 लें, 2 लें, 5 लें, 10 लें, दूसरों को बांटिए। और रोज तो आप पढ़ेंगे ये मैं उम्मीद नहीं करता आप लोगों से। आप लोग रोज पढ़ते होंगे, पता नहीं रोज नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत बीच बीच में पढ़ सकते हैं। लेकिन रोज भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम एक माला, जो लोग बिल्कुल जप नहीं करते, एक माला कम से कम जप करना चाहिए। उतना भी समय अगर आप भगवान को नहीं दे सकते, तो भगवान अगली बार बोलेंगे कि हटाओ तुमको, अभी अब नहीं दूंगा। मनुष्य कुछ किया नहीं, ना गीता पढ़ा, ना नाम जप किया, तो क्या करोगे? तो मनुष्य जीवन इसके लिए है ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए। मनुष्य जीवन मनुष्य जीवन का बहुत विशेष उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, और वो भगवान की प्राप्ति हम उसी माध्यम से कर सकते हैं, गीता पढ़ के और भगवान नाम लेकर। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, बार बार अनुरोध है, भगवत गीता अवश्य पढ़ें, हरि नाम जप करें और दूसरों को भी गीता का प्रचार करें। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? खत्म हो गया ना? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जैसे अपन सामने वाले को गीता जैसे देते हैं, तो कैसे प्रीचिंग करना चाहिए प्रभु जी? कैसे, क्या बोलना चाहिए? दूसरों को भगवत प्रचार। गीता के समय कैसे प्रचार करना चाहिए? सबसे पहले प्रचार होता है हमें खुद भगवत गीता पढ़ना चाहिए। जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमारे भीतर ये कन्विक्शन आता है कि मुझे दूसरे को गीता देनी चाहिए। भगवत गीता देखिए, हमारे इसके लाभ हमें बताना चाहिए। भगवत गीता के लाभ अगर आप बताना चाहें, तो एक छोटे बच्चे के लिए भी गीता महत्वपूर्ण है। कैसे? एक छोटे बालक को आप गीता पढ़ाकर उसके जीवन में
उसको संस्कार दे सकते हैं। एक बड़े बच्चे होते जाते हैं जैसे जैसे, तो आप उनको भगवत गीता के माध्यम से सही प्रेरणा दे सकते हैं कैसे जीवन जीना चाहिए। भगवत गीता हमें दुख से कष्ट से कैसे उबरना है ये सिखाती है। भगवत गीता हमें सही रूप से हमारा सेहत स्वास्थ्य कैसा रहे उसके उसके बारे में बताती है। तो हमारे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, चारों स्तर में भगवत गीता हमारा कल्याण करती है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग जब भी भगवत गीता का प्रचार करने जाते हैं तो लोगों को क्योंकि सामान्य रूप से बाहरी जो ज्ञान है उसके बारे में ज्यादा इच्छा होती है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। भगवत गीता के 6वें अध्याय में एक श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस संसार में कौन व्यक्ति होगा जिसको दुख से छुटकारा नहीं चाहिए? सबको चाहिए। दुख से छुटकारा पाने के लिए ये एक मूल मंत्र बताया गया कि जिसका जीवन युक्त आहार विहार से, जिसका आहार विहार, जिसका स्वप्न, जिसका हर प्रकार से मनोरंजन, ये जिसका नियमित है, युक्त आहार विहार से, तो नियमित होने से वो सभी प्रकार के दुख कष्ट से बच जाएगा। और साथ में हम उसे बता सकते हैं मन को कैसे नियंत्रित करें। मन नियंत्रित करने का इसमें फॉर्मूला बताया गया है। शांति प्राप्त करने का फॉर्मूला बताया गया है। शांति प्राप्त करने का सूत्र है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक आप लोग पढ़ लेते, मैं नहीं बताऊंगा। दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक शांति प्राप्त करने बारे में है। और बताया गया है कि कैसे हम लोग काम से कैसे बच सकते हैं, काम क्रोध ये सब से कैसे बच सकते हैं। इस संसार में हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है उसके बारे में बताया गया तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में। ऐसे कई चीजें हैं जिसको आप भगवत गीता के माध्यम से जान सकते हैं, परंतु हम अगर ये भगवत गीता के एक एक श्लोक को, है ना माता जी आप बोल रही कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप लेके जाइए कि गीता हमारे जीवन में कैसे मूल्यवान है ये हम उन्हें बताएं, तो फिर हम उनको भगवत गीता का प्रचार कर सकते। ठीक है, जी प्रभु, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गीता जयंती महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।